बांझपन किसी महिला के लिए अभिशाप से कम नहीं है। एक परिवार भी बच्चे के बिना अधूरा है, लेकिन इस अधूरेपन को पूरा कर रहा है रांची का ओएसएस फर्टिलिटी सेंटर। ये फर्टिलिटी सेंटर निसंतान दंपतियों के लिए संतान की गारंटी देता है। देखिए ये रिपोर्ट। बांझपन से परेशान महिलाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि रांची में भी एक ऐसा सेंटर है जो निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देता है। यह है बरियातू रोड का ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर। न केवल हमारे राज्य के बल्कि कई राज्यों के दंपति यहाँ माता पिता का सुख पाने आ रहे हैं। A couple has been staying together, साथ में रह रहे हैं for 1 year कम से कम, और ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए 1 साल कम से कम ट्राई करना चाहिए। और अगर वो 1 year में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और अगर यंग कपल है तो उनको डेफिनेटली फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके चेकअप कराना चाहिए। भले ही आप इलाज में मत जाओ तुरंत, आपको लग रहा है कि वी आर ओनली 23-24, हम नहीं जाना चाहते, बट चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अब यही सेम 1 year का फैक्टर एक 35-year-old कपल में नहीं जाता है। अब अगर एक कपल की शादी हुई है 35 years में, तो हम उनको नहीं बोलेंगे कि आप 1 साल और वेट करिए, बिकॉज 35 इज अ स्लाइटली हायर एज। तो अब उस कपल का वो जितना ज़्यादा, सो फॉर समवन हुज गॉटन मैरिड आफ्टर आई वुड से 30s शुड ट्राई फॉर 6 months, एंड इफ दे डोंट कंसीव दे शुड सी अ फर्टिलिटी सेंटर। और ये उन लोगों में एप्लीकेबल नहीं है जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे। अब जिनको पीरियड ही नहीं आ रहा, उनको हम बोलेंगे कि 1 साल तक ट्राई करो, तो डजंट मेक सेंस। या अगर हस्बैंड में एजोस्पर्मिया है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनको बोल रहे हैं कि 1 साल ट्राई करो, वो कैसे ट्राई करेंगे? तो प्रॉब्लम पेशेंट को मालूम है, तो दे शुड ऑब्वियसली शादी होने के तुरंत बाद क्लिनिक में आना चाहिए। एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी में, तो वो एज ही है। बाकी सारे फैक्टर्स सेकेंडरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एज, और बाकी सारे फैक्टर्स सेकेंडरी भी हैं और रिवर्सिबल भी है। बट एज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट को फाइब्रॉयड है, अदर फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, फाइब्रॉयड है, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, रिवर्सिबल अगर नहीं भी बोल सकते हैं तो हम लोग एटलीस्ट उसको करेक्टेबल बोलेंगे। बट एज इज समथिंग विच इफ advances after that be it is neither correctable nor reversible. अगर मैं और आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो अगर दो तरह के पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, एक 24 years के और एक 34 years के, और दोनों को सेम प्रॉब्लम है, सेम सेकेंडरी प्रॉब्लम्स लाइक इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, मेल फैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है, और सिर्फ एज में अंतर है। तो जो ज़्यादा एज के पेशेंट्स हैं उनका चांस कम होगा सक्सेस होने का, इवन विथ ट्रीटमेंट, दैन द अदर पर्सन जो एज कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट को मालूम है कि कोई दिक्कत है, और आप लोग सिर्फ समय अगर सोच रहे हो कि वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। वो समय के साथ और प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि एक और नई प्रॉब्लम आ जाएगी जो एज है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है फिर उसको करेक्ट करना। यहाँ महिलाओं के साथ पुरुषों के बांझपन का भी समुचित इलाज होता है, क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ पुरुषों में भी कमी पाई जाती है और वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। यहाँ विश्व स्तर की तकनीक से इलाज होता है और यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 5-6 साल से इलाज चल रहा है और हस्बैंड का स्पर्म जांच तक नहीं हुआ है, और जब हम जांच कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मेल में प्रॉब्लम है। तो बहुत इजी होता है, बिकॉज अ वुमेन इज द वन जो प्रेग्नेंट होती है, कि इनके वजह से ही प्रॉब्लम है। लेकिन प्रेग्नेंट आपको समझना है कि एक औरत अकेले नहीं हो सकती है, there is a male contribution. So infertility is never the problem of a woman. अब हो सकता है कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है कि फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है कि सिर्फ मेल में प्रॉब्लम हो, और ये इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा होती है फीमेल, ऑब्वियसली फीमेल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। वो मेल का सिर्फ स्पर्म होता है और फीमेल का यूट्रस होता है, ओवरी होती है, ट्यूब्स होती है। तो आप अगर उस तरह से कंपेयर करिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा है तो इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स में होती है। और बहुत ज़रूरी है कि अगर फीमेल फैक्टर है या मेल फैक्टर है, कपल एक दूसरे को सपोर्ट करे। विमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उनके पास बहुत ज़्यादा विल पावर और स्ट्रेंथ होता है, 100 times एटलीस्ट, इफ नॉट 100, आई थिंक 10 times मोर देन अ मैन। सो यू शुड नेवर थिंक कि आप कमज़ोर हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर भगवान ने ये डिसाइड किया है कि एक औरत माँ बन सकती है, तो इसका मतलब कि भगवान भी मानते हैं कि औरतें ज्यादा स्ट्रांग होती है। सेंटर में अत्याधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलती हैं। एक तरफ जहां सेंटर के यूनिक ट्रीटमेंट में IVM, PGTA,
PGT-M और PGT-SR समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं वेरियस ट्रीटमेंट की सुविधा भी मिल रही है, जिसमें OITI, IUI और IVF शामिल है। यहाँ इलाज के लिए जहाँ बेहतरीन लैब है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। पेशेंट को ये रिसर्च करना चाहिए कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पेशेंट सेटिस्फैक्शन कैसा है, सुविधाएं क्या क्या है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट फुल टाइम है या नहीं, और लैब कैसा है। क्योंकि फर्टिलिटी में मैं कहूँगी अगर 50% रोल लैब का होता है। अगर लैब अच्छा नहीं है तो आप जो भी कर लीजिए, आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब अगर अच्छा नहीं है, उनके स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑल योर क्लिनिकल स्किल्स, आई विल डू स्टिमुलेशन, पिक अप द एग्स, बट अगर मुझे अच्छे एम्ब्रियोज बना के नहीं मिले तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एक अच्छा क्वालिटी लैब का। अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी अच्छा और लैब में सुविधाएं नहीं हो, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। हम कितने भी बढ़िया एम्ब्रियोज बना लें, आपको समझना है कि एक IVF क्लिनिक में जैसा एनवायरनमेंट यूट्रस में होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट हम लोग आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटर्स होते हैं जो बैचिंग करते हैं, मे बी उनके पास फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है इसलिए वो बैचिंग करते हैं, बट वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बैच में जब आप शुरू करते हो तो उस वक्त क्वालिटी और एक लैब जो साल के 12 महीने चल रहा है उसमें बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जो मैं बहुत कॉमनली यहाँ पे देख रही हूँ पिछले 2.5 साल से, जब से रांची में प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि लोगों को नॉलेज नहीं कि उनके साथ पिछले IVF में क्या हुआ या पिछले ट्रीटमेंट्स में क्या हुआ। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। 5 साल से 6 साल से डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, मोटी मोटी फाइलें हैं, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। बस वो दवाई खा रहे हैं, लेकिन वो किस लिए दवाई खा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और आप एक ही ट्रीटमेंट सालों से करते जा रहे हो तो आप रिजल्ट दूसरा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यदि कोई समस्या है तो उसका इलाज भी है। यदि समय पर इलाज कराया जाए तो किसी भी रोग का इलाज संभव है। ऐसे में बांझपन का इलाज भी आसान है। टूल्स हैं तो डायग्नोसिस हो रहा है। लोगों की शादियां लेट हो रही हैं, सेकेंड मैरिजेस कॉमन हो गए हैं, लोग काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और 3-4 साल के बाद डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली। आजकल हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जितना प्रदूषण है, जितना खाने पीने में मिलावट है, इन सब चीज़ों की वजह से एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। रेडिएशन, जो वाईफाई और लैपटॉप का यूज़, इन सब की वजह से ओवेरियन रिजर्व जल्दी कम हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा लंबा चलता है ट्रीटमेंट, तो वहाँ के पेशेंट्स डॉक्टर के साथ, काउंसलर के साथ, नर्सेज के साथ, टीम के साथ आप जो सवाल पूछो वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, 24 आवर्स आपके पास नंबर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। कॉस्टिंग कैसा है, बहुत सारे जगहों पे आपको एक कॉस्ट बता दिया जाता है और फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट शुरू होती है तो बहुत एडेड कॉस्ट और आते रहते हैं। तो पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं कि हमारे तो यहाँ पे इतना में हो रहा, आप इतने में क्यों कर रहे हो। बिकॉज यू हैव टू टेल इन द बिगिनिंग कि ये कॉस्ट है और इसमें ये है, इंक्लूडेड है। ये नहीं कि एक बार पेशेंट ने IVF शुरू करा दिया, दे दिए, फिर आप नए रोज़ एक नया कॉस्ट बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्टिंग की क्लियरेंस पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से शुरुआत में ही बता दी जाए कि भाई हम कर सकते हैं या हम नहीं करा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ओएसिस जैसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो और ऐसी बेहतर डॉक्टर्स हो तो कोई भी जोड़ा निसंतान नहीं रह सकता। कुल मिलाकर ओएसिस देश के एक बेहतर फर्टिलिटी सेंटर के रूप में उभर चुका है, जो लोगों को सच्चा सुख दे रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ अदिति की रिपोर्ट। बांझपन से परेशान महिलाओं के लिए बड़ी राहत वाली लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।